हेलो दोस्तों, आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास, और इतिहास में एक टॉपिक है प्राचीन इतिहास से, जिसका नाम है वेद। तो चलिए दोस्तों, आज हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद, प्रथम प्रश्न तो इससे यही पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो वेद। वेद की रचना किसने की? वेद की रचना या संकलन करता तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो वेद का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। एक वेद का संकलन करता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेद की संख्या 4 है। टोटल वेद की संख्या कितनी है? तो 4। प्रथम का नाम है ऋग्वेद, दूसरे का नाम है यजुर्वेद, तीसरे का नाम है सामवेद, एवं चौथे का नाम है अथर्ववेद। तो चलिए दोस्तों, वेद की संख्या कितनी है? तो 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम लोग देखेंगे पहला वेद जो है ऋग्वेद, इसके बारे में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। कितने मंडल? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। मंडल को हम पाठ के नाम से भी जानते हैं। मंडल को किस नाम से जानते हैं? तो पाठ के नाम से। और यह जो 10 मंडल है, इसका निर्माण यानी 1028 सूक्त से हुआ है। किससे हुआ है 10 मंडल का निर्माण? 1028 सूक्त से। और सूक्त को हम श्लोक के नाम से भी जानते हैं। और ये ऋचाएँ जो है ऋचाएँ, इसे हम मंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्त देखते हैं, यह जो 10 मंडल है, इसमें कुछ ऐसे प्रमुख मंडल हैं जिनसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही देखते हैं दोस्त लोग हम मंडल के बारे में। तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल एवं 10वां मंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऋग्वेद के तीसरा मंडल में यानी विश्वामित्र द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित? विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता को समर्पित क्या है दोस्तों? तो गायत्री मंत्र। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। किसको समर्पित? तो सावित्री को समर्पित। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है दोस्तों? तो गायत्री मंत्र। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है? तो तीसरे मंडल में। अब देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद के 7वां मंडल। ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध के बारे में बताया गया। किस युद्ध के? तो दशराग युद्ध। दशराग युद्ध यह रावी नदी के तट पे हुआ था। 10 राजा एवं सुदास के बीच।
पूछेगा कि ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसमें दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो ऋग्वेद का 7वां मंडल। यह किस नदी के तट पर हुआ, तो रावी नदी के तट पर। और किन के बीच हुआ, तो 10 राजा, एक तरफ से 10 राजा एक साथ थे और एक तरफ से सुदास अकेला था। और इस दशराग युद्ध में सुदास की विजय हो गई एवं 10 राजा पराजित हो गए थे। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं 8वां मंडल, ऋग्वेद का 8वां मंडल। तो हस्तलिखित ऋचाव। ऋग्वेद के 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाव का वर्णन है, जिसे हम खील के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, तो खील के नाम से। अब देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वां मंडल में वनस्पति का देवता वरुण। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में, सॉरी वरुण नहीं दोस्तों, सोम। क्या होगा यहाँ, सोम होगा। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है यह किस देवता को समर्पित है, तो सोम को। और देवता सोम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वनस्पति से। और चलिए दोस्तों देखते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल। इसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया है, यह जो मंडल है ऋग्वेद का 10वां मंडल, यह सबसे अंत में लिखा गया है और यह विवादों से भरा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है और परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से यानी ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति हुई है एवं उनकी भुजाओं यानी हाथ से यानी क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई है एवं उनकी जांघों से यानी वैश्य जाति की उत्पत्ति हुई है एवं उनकी पैरों से यानी किस जाति की उत्पत्ति है दोस्तों, तो क्षुद्र जाति की। यानी मुख से, परम पुरुष के मुख से किस जाति की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मा की। एवं उनकी भुजाओं से किस जाति की उत्पत्ति हुई है, तो क्षत्रिय की। एवं परम पुरुष के जांघ से किस जाति की उत्पत्ति हुई है, तो वैश्य जाति की। एवं उनके पैरों से किस जाति की उत्पत्ति हुई है, तो क्षुद्र जाति की। ठीक है दोस्तों। एवं इससे एक और प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम किस नाम से जानते हैं, तो पढ़ने वाले को हम होत्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, तो होत्री के नाम से। अब देखिए दोस्तों यजुर्वेद यज्ञ के नियम एवं इसके अनुष्ठान के चर्चा किस वेद में की गई है, तो यजुर्वेद में। यज्ञ के नियम एवं इसके अनुष्ठान। आपसे पूछेगा कि यज्ञ के नियम एवं अनुष्ठान की चर्चा किस वेद में की गई है, तो यजुर्वेद में। एवं बलि के समय जो हम लोग मंत्रों की जो उच्चारण करते हैं उसका वर्णन भी किस वेद में है, तो यजुर्वेद में। और यह यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें जो गद्य एवं पद दोनों के रूप में लिखा गया है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम किस नाम से जानते हैं, तो अथर्वयु के नाम से। अब देखिए दोस्तों देखते हैं सामवेद से 7 सूरों की उत्पत्ति हुई है। 7 सूरों की उत्पत्ति। आपसे पूछेगा कि 7 सूरों की उत्पत्ति किस वेद से हुई, तो सामवेद से। फिर कहेगा या इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। भारतीय संगीत के जनक के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को। या 7 सूरों की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो सामवेद से। एवं इसको पढ़ने वाले को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यानी सामवेद को पढ़ने वालों को हम उधात्री के नाम से जानते हैं। उधात्री।
सामवेद को पढ़ने वालों को किस नाम से? तो उधात्री। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को किस नाम से? तहोत्री। एवं यजुर्वेद के पढ़ने वालों को किस नाम से जानते हैं? तो अथर्ववेद। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अर्थवेद। कौन वेद? तो अर्थवेद, अर्थवेद। इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? तो अथर्वा ऋषि द्वारा। इसी वेद में, अर्थवेद में, यानी जितने भी जो धरती पे अभी वर्तमान में घटना घट रही है या इससे पूर्व घटी हुई थी, उस सब बातों की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? तो अथर्ववेद से। जैसे में जादू टोना, रोग, औषधि, प्रेम एवं घृणा जैसी घटनाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, हम रिवाइज कर लेते हैं इसे। वेद के बारे में प्रथम क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम बताइए। तो हमारा आंसर क्या होगा? वेद के संकलनकर्ता किसे कहते हैं? तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को। वेद की संख्या कितनी है? तो 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल यानी कहने का अर्थ है कि पाठ, 1028 सूक्त यानी श्लोक एवं 10,462 ऋचाएँ, जिसे मंत्र के नाम से भी जानते हैं। 10 मंडल में कुछ विशेष प्रमुख ऐसे मंडल हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में ऋग्वेद के 3 मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किस मंत्र? तो गायत्री मंत्र के उच्चारण ऋग्वेद के 3 मंडल में। अब देखिए ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। जो यह युद्ध हुआ था दशराग युद्ध किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। और किनके बीच? तो एक तरफ से 10 राजा थे और एक तरफ से सुदास। और इसमें विजय किसकी हुई? सुदास की। और रावी नदी का प्राचीन नाम अगर पूछेगा आप लोगों से तो क्या होगा? तो पुरुषनी। कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पुरुषनी। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं 8वां मंडल, ऋग्वेद का 8वां मंडल। हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किस वेद में है? हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 8वां मंडल में। इसे हम खिल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल वनस्पति का देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद का 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त में कहा गया है कि परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति एवं उनकी भुजाओं से यानी क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति एवं उनकी जांघ से यानी वैश्य जाति की उत्पत्ति एवं उनकी पैर से क्षुद्र जाति की उत्पत्ति हुई थी। चलिए दोस्तों आगे है यजुर्वेद। एवं ऋग्वेद के पढ़ने वालों को किस नाम से जानते हैं? तो होत्री के नाम से। यजुर्वेद यह यज्ञ के नियम एवं अनुष्ठान के बारे में बताता है एवं बलि के समय जो मंत्रों का उच्चारण हम लोग करते हैं वह किस वेद में है? इसका वर्णन तो यजुर्वेद में। एवं यह एक ऐसा वेद है जिसे गद एवं पद के रूप में भी लिखा गया है। इसको पढ़ने वालों को हम अथर्ववेद कहते हैं। और देखिए दोस्तों सामवेद, 7 सुरों की उत्पत्ति किस वेद से हुई? तो सामवेद से, या इसे भारतीय संगीत का जनक के नाम से भी जानते हैं। सामवेद को पढ़ने वालों को उधात्री के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि सामवेद के पढ़ने वाले को किस नाम से जानते हैं? तो उधात्री के नाम से जानते हैं। अब नीचे है अथर्ववेद यानी लास्ट वेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें जितने भी खराब से खराब घटना जो है, जो पृथ्वी पर वर्तमान में घट रही या इससे पूर्व घट चुकी थी, उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो अथर्ववेद में। जैसे जादू टोना, रोग, औषधि, प्रेम, घृणा जैसी घटनाओं का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन कि ऋग्वेद को यानी सब पूछेगा आपसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। हमारा आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। एवं सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद।
सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोगों ने वेद के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।